विज्ञान अभ्यास कार्यपुस्तिका कक्षा 7 इकाई 8 जीवों में श्वसन। हमारी नाक हवा को अंदर खींचती है। सांस लेने में ली गई हवा को साफ करती है। नाक में छोटे छोटे बाल रोए होते हैं जो रोगाणुओं धूल के कणों को अंदर आने से रोकते हैं। नाक बाहर की हवा को अंदर आने पर हवा का तापमान भी नियंत्रित करती है। नाक हवा को अंतःश्वसन नमी प्रदान करता है। अब इस पैराग्राफ के आधार पे हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न 1 है, क्या होगा अगर हम नाक के स्थान पर मुंह से सांस लें? आंसर है, धूल के कण, मिट्टी, हानिकारक जीवाणु फेफड़ों में चले जाएंगे। सर्दी जुकाम होने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारे नाक में म्यूकस जमा हो जाता है। तो जुकाम में नाक में म्यूकस हो जाने के कारण हवा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जुकाम होने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से फेफड़ों तक पहुंचना अंतःश्वसन तथा फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अंतःश्वसन सांस लेना, उच्छ्वसन सांस छोड़ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ज़रा सोचिए, मछलियों, कॉकरोच, केंचुओं में नाक तो नहीं होती तो सांस कैसे लेते हैं? तो इन सभी में सांस लेने के लिए विशेष अंग बने होते हैं। ये नीचे जोड़े बनाव में इसे दिया हुआ है। मछली गिल्स द्वारा, कॉकरोच ट्रैकिया द्वारा और केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र को देखकर बॉक्स में अंग का नाम लिखना है। ये नासाद्वार है और ये है फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन के विभिन्न भाग। ऑक्सीजन युक्त वायु अंतःश्वसन द्वारा फेफड़ों तक, उसके बाद रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित करती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सबसे पहले नासाद्वार, फिर नासागुहा, नाक के पास जो छेद होते हैं नासागुहा। ग्रसनी, गले में होती है ग्रसनी। श्वास नली, ये नलिकाएं। श्वसनियाँ, ये जो पतली पतली नलिकाएं हैं इनको श्वसनियाँ कहते हैं। ये फेफड़े, 2 फेफड़े होते हैं, दायां और बायां फेफड़ा। उपरोक्त प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है। ये सही है। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। सही है। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ये गलत है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, मास्टर जी ने ललित 12 वर्ष को, उसके छोटे भाई 1 वर्ष, उसके पिताजी 35 वर्ष तथा दादाजी 65 वर्ष 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? स्टॉप वॉच की सहायता से जांच करने के लिए कहा। तत्पश्चात मास्टर जी ने ललित को सारणी से मेल करने के लिए कहा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में ज़्यादा बार सांस लेते हैं। नवजात शिशु 30 से 60 बार, स्कूल का छात्र 25 से 30 बार, वयस्क जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो वो दर भी कम होने लगती है, तो 15 से 18 बार प्रति मिनट, और वृद्ध जो होते हैं वो 18 से 30 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, करके देखें। मास्टर जी ने ललित से कहा, एक छोटा गुब्बारा और एक बड़ा गुब्बारा लो, दोनों गुब्बारों में हवा भरो। अब दोनों गुब्बारों में से एक ही समय पर हवा निकालो। यह तो स्पष्ट है कि छोटा गुब्बारा जल्दी खाली होगा। इसी तरह फेफड़ों में भी हवा भरती है और निकलती है। तो प्रश्न बताना है, उपरोक्त कथन के आधार पर बताइए क्या कारण है कि सभी सदस्यों का श्वसन दर अलग अलग है। तो इसका कारण ये है कि सभी सदस्यों के फेफड़े की क्षमता यानी हवा भरने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए श्वसन दर भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए। प्रश्न नंबर 8, क्या कारण है कि किसान खेतों की मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करते हैं? मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करने पर मिट्टी में हवा, पानी आदि का आवागमन अच्छा रहता है और फसल अच्छी रहती है। प्रश्न नंबर 9, क्या कारण है कि सर्दियों में हमारे मुंह से भाप निकलती है? तो सर्दियों में मुंह से निकली गर्म हवा बाहर के ठंडे वातावरण में आते ही संघनित होकर भाप में बदल जाती है।
इसलिए सर्दियों में मुंह से हमारे भाप निकलती है। मुंह के अंदर की हवा गर्म है, बाहर की ठंडी है। जैसी बाहर आएगी वो संघनित हो जाती है। मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, क्योंकि पानी में जैसे ही हम उतरते हैं तो हमारी नाक में हवा नहीं जा पाती। तो इसलिए हम लोग पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं। पेड़ पौधों में निरंतर श्वसन की क्रिया क्यों होती है? पेड़ पौधों में निरंतर जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे पूर्ण करने के लिए निरंतर श्वसन ये करते रहते हैं। जिस तरह से हम लोग जीवित होते हैं, निरंतर श्वसन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी श्वसन की आवश्यकता होती है। जम्भाई आने का कारण बताइए। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। जब शरीर थक जाता है या हमें नींद आती है, तब शरीर में यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। काष्ठीय तनों में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, अतः उनमें श्वसन के लिए कौन सी संरचना होती है? उनमें श्वसन के लिए वात रंध्र होते हैं, जिसे इंग्लिश में लेंटिसेल्स कहते हैं। मेढक एक उभयचर प्राणी है। वह जल और थल दोनों में रहता है। वह दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार से सांस लेता है? जल में होता है तो त्वचा द्वारा, और थल में फेफड़े द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्र के द्वारा ये बनाया गया है, एक फ्लो चार्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, अंतः श्वसन में ली गई वायु में कौन सी गैस होती है? अंतः श्वसन में 21% ऑक्सीजन और 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। उच्च श्वसन की वायु में क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें भी होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।